2016 में जब अमेरिकन इलेक्शंस चल रहे थे, उस दौरान प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हिलरी क्लिंटन ने लोगों को यह वादा किया कि अगर वो प्रेसिडेंट बनती हैं तो सबसे पहले एरिया 51 का खुलासा करेंगी आम जनता के लिए। अगर देश की सिक्योरिटी को उससे खतरा नहीं है तो उनका यह भी कहना था कि वो खुद मिलिट्री बेस जाएंगी एरिया 51 का खुलासा करने के लिए। अगर वो चुनाव जीत जाती तो क्या सच में ऐसा होता, या बाकी पॉलिटिकल मुद्दों की तरह यह भी एक झूठा वादा था? खैर, हमारा आज का मुद्दा अमेरिका का एरिया 51 नहीं, जिसके बारे में सब जानते हैं, बल्कि आज के इस एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या इंडिया में भी ऐसा कोई एरिया 51 है? क्या हमारी भारत सरकार एलियंस पे रिसर्च करने के लिए करोड़ों खर्च करती है? अगर हां, तो क्या हमें और आपको इस बारे में जानने का अधिकार है? और अगर नहीं, तो फिर क्यों? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की पूरी वेबसाइट हमने टटोल डाली, पर एरिया 51 जैसे विषय के बारे में हमें दूर दूर तक कुछ नहीं मिला। फिर हमें एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर में भारत के पूर्व रक्षा मंत्री का बयान मिला। इस बयान में उन्होंने कहा है कि एलियन साइटिंग्स की खबरें झूठी हैं। वहीं से हमारे कान खड़े हुए। हमने सोचा कि इस बारे में थोड़ी और जांच पड़ताल की जानी चाहिए। कई दिनों की रिसर्च के बाद हमने कुछ प्लेसेस राउंड अप किए हैं जो कि इंडिया के प्रोबेबल एरिया 51 हो सकते हैं। आइए जानते हैं इन सब जगहों के बारे में एक एक करके। सबसे पहली जगह जो हमारे रडार पे है, उसके बारे में आपने सुना जरूर होगा, लेकिन क्या वो इंडिया का प्रोबेबल एरिया 51 हो सकता है, इस बारे में सोचा नहीं होगा। जगह का नाम है पोखरण टेस्ट रेंजेस। पोखरण, जहां पे भारत का परमाणु परीक्षण किया गया था। पोखरण में 5 इंडियन एजेंसीज एक साथ काम कर रही है। बाहरी पैरामीटर को बीएसएफ के कमांडोज गार्ड करते हैं और पूरी फैसिलिटी को इंडियन आर्मी सिक्योर करती है। इस जगह की ओवरऑल जो सिक्योरिटी है वो रॉ और मिलिट्री एजेंट्स के ऑफिसर के जिम्मे। अब यहां तक तो ठीक था, लेकिन कॉइन शब्द आपने सुना है? एक कॉइन टीम भी यहां डेप्यूटेड है, जिसका काम अंदर से कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो पाए, सिर्फ यह ध्यान रखने का है। आखिर अंदर ऐसी क्या इंफॉर्मेशन है जिसके लिए आईएसआई के जासूस भी यहां से पकड़े जाते हैं, और वो भी मिट्टी और नाखून के सैंपल ले जाते हुए। इतना ही नहीं, यह भी माना जाता है कि एक बार एक CIA का एजेंट भी यहां पकड़ा गया था। आखिर क्या कारण है ऐसी टॉप की सिक्योरिटी का? कोंकला पास यूएफओ बेस। इस बेस के बारे में आपको इंटरनेट पे शायद ज्यादा जानकारी ना मिले, लेकिन इसके बारे में आपको कंट्रोवर्सी जरूर मिल जाएंगी। ये जो पास है, ये लोकेटेड है हिमालय में और काफी डिस्प्यूटेड एरिया है इंडो चाइना बॉर्डर पर। इस पास का साउथ वेस्टर्न पार्ट इंडिया के खेमे में आता है, जिसे हम लद्दाख कहते हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट चाइना के खेमे में आता है, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। 1962 से इंडिया और चाइना के बीच कोंका ला पास को लेकर काफी मतभेद रहे हैं। दोनों ही कंट्री एक दूसरे के साथ इस एग्रीमेंट पर आई हैं कि दोनों एक दूसरे के एरिया पेट्रोल नहीं करेंगे, सिर्फ दूर से ही निगरानी रखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस चीज का एरिया 51 से क्या लेना देना, बट आपको एक रहस्यमयी बात बता दूं कि यहां यूएफओ भी देखे जा चुके हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इंडिया और चाइना दोनों ही देश के कुछ लोगों ने यूएफओ को इस एरिया में लैंड करते हुए देखा है। और तो और, जब यह बात उड़ी कि इस जगह के पास एक अंडरग्राउंड यूएफओ बेस है, सनसनी फैली 20 अक्टूबर 1959 को, जब 3 भारतीय यानी 3 इंडियंस को चाइना ने बंदी बनाया। और अगले दिन 21 अक्टूबर 1959 को 9 भारतीय अफसर इंडो चाइना बॉर्डर पर मारे गए और 7 भारतीयों को और बंदी बनाया गया। उसके ठीक 3 साल बाद फिर से इंडिया चाइना के बीच एक एनकाउंटर हुआ।
जब कुछ अफसरों ने ऐसे ही दृश्य देखे जैसे मानो ये नामुमकिन हो। इस घटना ने सबको तब हिलाया जब पीएम ऑफिस भेजी गई रिपोर्ट में अथॉरिटीज ने लिखा कि उन्होंने अनआइडेंटिफाइड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स देखे। क्या वो यूएफओ थे? क्या कोई दूसरे प्लेनेट से आ जा रहा था? ये जो ऑब्जेक्ट्स वो दिन और रात दोनों में देखे गए थे, जो 4-5 घंटे आसमान में मंडराते रहे, इस बात का लोगों को यकीन तब हुआ जब 2006 में गूगल सैटेलाइट ने यूएफओ यानी उड़न तश्तरी का एक पिक्चर लिया। और तब जाके भारत के वैज्ञानिकों को इस बात पर यकीन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कोमकालापास वैसे भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य भरा सब्जेक्ट रहा है। एक बार हुए खतरनाक किस्से को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक बार 5 साइंटिस्ट ने मिलकर इन मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए लद्दाख के पास समुद्र टापू वैली जाने का फैसला किया और इसरो के डॉक्टर कुलकर्णी ने इस टीम को हेड करने का फैसला किया। और जब कई मुश्किलों के बाद यह टीम वैली के करीब पहुंची, आप यकीन नहीं मानेंगे, उनका सामना एक एलियन से हुआ। जब वो तकरीबन 4 फुट का एलियन उनकी तरफ चल के आने लगा, सभी साइंटिस्ट हक्का बक्का रह गए। और जब उनमें से एक साइंटिस्ट ने कैमरा निकालने की कोशिश की, तभी एलियन रुक गया। कुछ 20 मीटर ही दूर था एलियन इस ग्रुप से। डॉक्टर कुलकर्णी ने अपने साथी से कैमरा नीचे करने को कहा और खुद धीरे धीरे एलियन की तरफ बढ़ने लगे। फिर अचानक एलियन के बॉडी पार्ट्स ग्लो होने लगे और डॉक्टर कुलकर्णी वहीं रुक गए। लगभग 40 मिनट इनका सामना एलियन से हुआ। फिर अचानक ये एलियन एक उड़न तश्तरी बनके आसमान में गायब हो गया। ये रिपोर्ट डॉक्टर कुलकर्णी ने पूरी डिटेल्स के साथ पीएम ऑफिस तक पहुंचाई थी। जी हां, बट गौर करने वाली बात यह है कि इस घटना के बारे में देश की जनता को पता नहीं चला। क्या हमसे ये वारदात जानबूझकर छिपाई गई? जब यूएस में एक अफसर ने यूएफओ देखा तो उसे यूएस के सरकारी कर्मचारियों ने उस अफसर को याददाश्त खोने वाली दवाई दे दी ताकि उस घटना को भूल जाए। क्या वैसे ही हमारी भारतीय सरकार ने भी डॉक्टर कुलकर्णी और उनके साथियों के साथ यही किया होगा? अगर नहीं तो फिर यह बात बाहर कैसे नहीं आई? चलिए बात करते हैं एरिया 51 प्रोबेबल नंबर 2 की, व्हीलर्स आइलैंड। इस आइलैंड पर बने बेस को इंडियाज मिसाइल टेस्टिंग बेस भी कहा जाता है। इंडिया की स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल्स और स्टैटिकल मिसाइल्स सभी यहां पे टेस्ट की जाती है। व्हीलर आइलैंड को इंडिया ने सीक्रेट आइलैंड बना दिया है सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। व्हीलर आइलैंड उड़ीसा के कोस्ट पे लोकेटेड है, भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर ऊपर। और यह सेटअप किया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। व्हीलर आइलैंड जो बिल्कुल सेंट्रल प्लेस में मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है ईस्टर्न कोस्ट बे ऑफ बंगाल से। व्हीलर आइलैंड बेस मिसाइल फायर टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए जाना जाता है। लॉन्ग रेंज मिसाइल यहीं से फायर की जाती है। और गौर करने वाली बात तो यह है कि यहां पर सिर्फ शिप से पहुंचा जा सकता है और कोई भी ब्रिज या एयरपोर्ट नहीं है आसपास। क्या इंडियन गवर्नमेंट यहां मिसाइल के अलावा एरिया 51 के लिए भी रिसर्च करती है? यहां पर किसी भी आम आदमी का पहुंच पाना नामुमकिन है। यह आइलैंड भी इंडिया के प्रोबेबल एरिया 51 में शुमार किया गया है। सनसनी 2007 में तब फैली जब ईस्टर्न कोलकाता में रात तकरीब 3:30 बजे कुछ लोगों ने टैक्सी से उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट देखा। उनमें से एक जनाब का नाम सुरेश है। जब हमने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने हमें यह बताया कि हां, उन्होंने यूएफओ देखा। और हमारी क्यूरोसिटी तब बढ़ी जब उन्होंने कहा कि पहले वो
यूएफओ स्पेयर शेप में था, फिर चेंज होके ट्रायंगल शेप लिया और फिर एक स्ट्रेट लाइन में बदल गया। उसने ये भी बताया कि उस यूएफओ से काफी रोशनी आ रही थी, जैसे मानो इंसान को अंधा कर दे। ऐसा करते करते सारे लोग इस यूएफओ को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। फिर कुछ देर बाद यूएफओ आसमान में उड़ गया, पर इसका वीडियो कई लोगों ने लिया था। अगले ही दिन न्यूज चैनल्स पर इसका वीडियो दिखाया गया। जब ये तस्वीरें और उसके फुटेज बिरला प्लेनेटोरियम के डॉक्टर दुआरी को दिखाए गए तो उन्हें भी ये बड़े दिलचस्प लगे, बट उन्होंने इसे वीनस प्लैनेट कह के रफा दफा कर दिया। तो ये व्हीलर आइलैंड के पास हुई घटना की वजह से इस आइलैंड को भी इंडिया के प्रोबेबल एरिया 51 में गिना जा सकता है। बढ़ते हैं इंडिया के अगले एरिया 51 की तरफ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये AANI के 572 आइलैंड में से एक आइलैंड है। इनमें से सिर्फ 34 आइलैंड ही पब्लिक के लिए ओपन है। ऐसा कहा जाता है कि यह भी इंडिया का एक प्रोबेबल एरिया 51 है। अंडमान और निकोबार एक आइसोलेटेड आइलैंड है और एलियंस ऐसे ही आइसोलेटेड आइलैंड्स टारगेट करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इसी वजह से लोकल लोगों ने यूएफओ लैंड करते हुए देखा है। और एक बार नहीं, कई बार वहां ऐसे यूएफओ साइटिंग्स की खबरें सुनने में मिलती हैं। वहां एक ग्रुप का कहना है कि उन्होंने इसकी जानकारी सरकार को भी दी है और शायद सरकार इस बेस पर रिसर्च करती है, वरना इतने आइसोलेटेड आइलैंड पर एक रिसर्च बेस बनाने की क्या जरूरत थी। ये सब किस्से आम जनता तक नहीं पहुंचे, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। त्रिशूल एयरबेस। त्रिशूल एयरबेस इन बरेली इज द लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एयरबेस इन एशिया। ये फैसिलिटी इतनी सिक्योर थी that it housed the MiG-25 Foxbat which was bought under complete secrecy. The acknowledgement of Fox boats happened only on the day they were retired. Imagine एक एयरबेस जो इतना सिक्योर है कि जहां से आप फाइटर जेट को उड़ान भरते हुए नहीं देख सकते हैं। वहां पर भी अगर कोई यूएफओ साइटिंग हो तो शायद उसकी खबर आम जनता तक नहीं पहुंचेगी। अभी एक ऐसा किस्सा हुआ चंडीगढ़ के पास पंचकुला में। जब आधी दुनिया सो रही थी, वहां के एक रेजिडेंट ने अपने बैकयार्ड में एक एलियन को देखा जो तकरीबन 4 फीट ऊंचा था और ग्रे कलर का था, जिसकी आंखें बिल्कुल काली थी। उनके बेटे हितेश का भी यही कहना था, बट जैसे ही हम उसके करीब जाने लगे वो वहां से उड़ गया। इस फैमिली का कहना है कि 15 साल हो गए इस बात को और एलियंस काफी बार यहां देखे गए। यहां के रेजिडेंट्स ने भी ये बात सरकार तक, न्यूज चैनल्स तक पहुंचानी चाहिए, बट किसी ने भी इस पर एक्शन नहीं लिया। शायद इंडियन गवर्नमेंट इस बात को नेग्लेक्ट कर रही है ताकि ये सारी चीजें लाइमलाइट में ना आए। ये थे इंडिया के यूएफओ साइटिंग्स और प्रोबेबल एरिया 51 जो हमने आप तक पहुंचाए। आप शायद सोच भी नहीं सकते, एलियंस और यूएफओ की रिसर्च पर शायद इंडिया करोड़ों खर्च करती है, बट हम भारतीय लोगों को इसकी जानकारी अभी तक नहीं है।